अच्छा, व्हाई डू यू चूज द गवर्नमेंट यू चूज? लोगों को ना सिस्टम समझ में नहीं आता है. People fight for equality, 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 but they don't understand that if we put you in the frame of being a leader, how are you going? So yeah, if we put you in the frame of a leader, how are you going to lead? What are your resources? Where will you generate revenue from? What is your power? If you're talking about equality and if you think people are power, where are you getting the finance from? You are collecting a lot of people, and then you are starting a political party which is basically aiming for peace and aiming for no prosperity in the sense of growth of an economy which supports every kind of uh, development, every kind of material, every kind of organic and non-organic products in order to have the right balance in the environment. You're going with one sided vision. How far are you going to take this? You are not going very far with this because you have closed the doors of support, and those doors of support were very essential. So put yourself in the shoes of a leader and then tell me that when you demand equality, how do you demand equality? और मैं इस चीज को हिंदी में फ्रेम करती हूँ, वो भी बहुत ही सरल भाषा में. आप जब एक सामान्य होने की बात करते हैं कि हम सब एक सामान्य हैं, हाँ, हम सब एक सामान्य हैं, जीव जाति जंतु जिसको भी आप. सो या, एज आई सेड कि ये हो नहीं सकता कि आप दो अलग किस्म के बैकग्राउंड्स को एक साथ लाके पैरेलल जोन में खड़ा करें और इक्वालिटी डिमांड करें, बिकॉज आपकी जो सेल्फ विशेस हैं वो इक्वालिटी सेक्शन में मैच नहीं करती हैं. ठीक है, अब जैसे कोई इंसान गाय का दूध पीता है, कोई बादाम का दूध पीता है, कोई बकरी का दूध पीता है, कोई गधे के दूध से नहाता है. ये अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं लोगों की. हाउ डू यू एक्सपेक्ट इक्वालिटी इन दिस? अब अगर बकरी का दूध पीने वाला बंदा लड़ने लगे कि नहीं बकरी मेरी माँ है, आई वर्शिप इट बिकॉज इट गिव्स मी मिल्क, मुद्दा बनेगा? बनेगा या नहीं बनेगा? बादाम को कोई वर्शिप करने लगे, नहीं मैं बादाम को तो एक्सपोर्ट ही नहीं होने दूंगा मार्केट में. मैं आलमंड, वी ट्रीट आलमंड्स लाइक आलमंड्स गिव अस सो मच. अंडरस्टैंडिंग, ये पर्सपेक्टिव होते हैं आपके दिमाग के, ये आपकी दिमाग की सोच होती है कि आप किसी चीज को इतना ऊंचा बैठा देते हैं कि आप उसके लिए लड़ने लगते हैं. और इसमें कुछ गलत नहीं है. इट्स जस्ट दिस कि आपका जो मेंटल इमोशनल लेवल है वो उस तरफ झुकाव ज्यादा है और आप ट्रिगर होते हो उस चीज से. और कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पावर बनाने के लिए उस चीज को डोमिनेट करते हैं, और यहाँ से शुरू होता है करप्शन, जिसमें आप अपनी ही ताकत को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और अपनी देश का नुकसान करते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचा के. ये गलत है. जब समानता की बात हो रही है तो हर चीज समानता में इस तरीके से होती है कि आप एक दूसरे के जो डिफरेंसेस हैं, जो नज़रिए अलग हैं, उनको आप एक नज़र से देखें, उनको आप एक्सेप्टेंस के साथ देखें. एक्सेप्ट ईच अदर फॉर हाउ दे आर. अब मेरे घर में मेरे फैमिली मेंबर्स में सब लोग एक ही ड्रिंक नहीं पीते. किसी को कोका कोला पसंद है, किसी को पेप्सी पसंद है, किसी को फैंटा पसंद है, किसी को स्प्राइट पसंद है, कोई सिर्फ पानी पीता है. सब अलग है.
मैं सबको एक चीज़ नहीं पिला सकती। हालाँकि देखने में सारी ड्रिंक्स एक जैसी हैं, थोड़ा बहुत अंतर होगा सब, लेकिन सबकी अपनी प्रेफ़रेंस है ना। अब मैं कोका कोला को इश्यू बना के तो नहीं बैठ सकती, या फिर स्प्राइट को इश्यू बना के तो नहीं बैठ सकती, भाई स्प्राइट बुझाए प्यास, बाकी सब बकवास। नहीं, अब तो मेरे परिवार में सब स्प्राइट ही पिएँगे और मैं इसी के ऊपर अपनी पॉलिटिकल पावर लेकर आऊँगी, यानी स्प्राइट ही आएगी अब तो मार्केट में, या फिर माउंटेन ड्यू ले लो, डर के आगे जीत है। अब हम इसके लिए लड़ रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है, बच्चे थोड़ी ना हैं, यू नो। आप कहाँ से सोर्स लेकर आओ? अगर कल को आप ही में से किसी को उठा के लीडर बनाया जाता है, आप किस ग्राउंड के ऊपर अपनी बात रखोगे? कितना पैसा है आपके पास? कितना बैकअप है आपके पास? क्या किस तरीके से आप इन्वेस्ट करोगे और किस तरीके से आप पैसा बनाओगे और उसी पैसे को इस्तेमाल करोगे और उसी पैसे को सर्कुलेट करोगे, उसी पैसे से इकोनॉमी चलाओगे, उसी पैसे से ग्रोथ दिखाओगे? आप ये सब कैसे करोगे? इन सवालों का जवाब पहले आप ढूँढें अपने आप में। उसके बाद आप सोचें कि हाँ, अब मुझे मैं अपने आप में एक लीडर देखता हूँ या मैं अपने आप में ये देखता हूँ कि मुझे किसी को वोट करना चाहिए। और फिर दिमाग लगा के सोचें कि मुझे किसे वोट करना चाहिए। और जब आप वोट कर दें, उसके बाद अपनी तकलीफ़ों का गाना गाना बंद कर दें। क्योंकि अब आपने जिसको वोट कर दिया है, आप उसमें फ़ेथ रखें और उसके साथ जैसे ही आपकी गाड़ी चल रही है, चलते रहें। कोई फ़ायदा नहीं उँगलियाँ उठा के दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करने का जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में, क्योंकि उनके धर्म आपके ही धर्म के लोग हैं, लेकिन वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में हैं, तो फिर अब उनको उँगली करना ज़रूरी है। क्योंकि भई वहाँ तो कहीं अंगूठा चलता है, कहीं उँगली चलती है। तो वहाँ हमें उँगली करनी है और यहाँ हमें अंगूठा चलाना है। तो दोनों तरफ से मात हो रही है ना, मतलब चैन नहीं है। जब अपनी पार्टी को वोट कर दिया तो चैन से बैठो ना भाई, अब क्या दिक्कत आ रही है? अब क्यों तुम्हें बदले निकालने हैं? अब क्यों तुम धर्म का अ, कपड़ा खींच के एक-दूसरे को बद्दुआएँ दे के, एक-दूसरे को कर्स दे के तुम पॉलिटिकली एक-दूसरे की लाइफ़ खराब कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? व्हाट्स द नीड? किसी को कंट्रोल करने से क्या फ़ायदा? भाई उसकी पार्टी ग्रो हो रही है इसलिए वो भी ग्रो कर रहा है। तुम अपनी पार्टी को तुमने जिसे वोट दिया है, तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी ग्रो हो रही है, तुम उस हिसाब से अपनी ग्रोथ देखो ना, तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी की क्या ग्रोथ है, उनकी क्या ऑफरिंग्स हैं, उस हिसाब से अपना डेवलपमेंट करो। दूसरे की पॉलिटिकल पार्टी की क्या ग्रोथ है, वो अपना उस हिसाब से डेवलपमेंट कर रहा है, उस हिसाब से उसकी ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही है, इट्स ऑल देयर। तो थिंक, द प्रॉब्लम इज़ दिस कि हम बस खड़े हो जाते हैं एक आवाज़ के साथ और आवाम का हिस्सा बन जाते हैं। कि हाँ, अब हमें साहब वोट करना है, इलेक्शन आ रहे हैं और इस नेता को वोट देना है क्योंकि ये नारंगी है और उसको देना नहीं है क्योंकि वो हरा है। तो सोचने वाली बात है ना, थिंक, किसे क्यों देना है? बात यहाँ सफ़ेद, नारंगी और हरे की नहीं है। इट्स नॉट दैट। बात यहाँ इसकी है कि इन तीनों को साथ लेके कौन चल रहा है। बात इसकी भी नहीं है कि कितना परसेंटेज हरा है और कितना परसेंटेज नारंगी है। जैसे मुझे कमल का जो मैं देखती हूँ लोग पहनते हैं अंगोछा, अक्सर उसमें मैं देखती हूँ कि नारंगी परसेंटेज का कुछ ऐसा 60-40 रहता है उनका रेशियो। तो मुझे अजीब लगता है थोड़ा। 40% लगता है ग्रीन है, 60% लगता है ऑरेंज है, यू नो। उनका अलग ही लेवल का सीआरएम मैनेज होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। आइडियली कमल तो होता ही पिंक कलर का है। तो यहाँ तो नारंगी की कोई बात ही नहीं है। पता नहीं सैफरन कहाँ से आ गया कमल के साथ। कमल इज़ पिंक, lotus is pink. We all know lotus color is pink and it's green, and it's a very rejuvenating color. It's a very beautiful color. एंड अगर आप लोटस का पत्ता देखेंगे और उसके आसपास का जल देखेंगे, पानी देखेंगे, तो वो एक जो फीलिंग आती है वहाँ पे वो अलग ही होती है, यू नो। इट्स वेरी पीसफुल, वेरी वार्म, वेरी यू नो, वेरी वेरी नाइस फॉर द आईज, वेरी सूदिंग फॉर द आईज। आप घर में अगर कभी इंटीरियर्स करो और कहीं बालकनी के साइड तुम्हें कुछ लुक देनी हो तो तुम अच्छे से कमल के
फूल को फैला सकते हो बड़े-बड़े पत्तों के साथ, छोटा-सा एक सेक्शन फाउंटेन का एरिया बना के, लाइक अ स्मॉल गैली ऑफ वाटर. It'll look very nice. Anyways, so the whole point is that what is the fight all about? हम हमारे पास एड्स भी वैसे ही बनने लगे हैं. बोलो जुबा केसरी. केसर क्या होता है? सैफरन होता है. केसर इज ऑरेंज. क्यों बोले हम जुबा केसरी? Why are we being forced to be केसरी? हमने बोला, बोलो हरियाली, गाओ हरियाली, खाओ हरियाली. किसी ने भी ऐसा बोला? कोई टैगलाइन आई ऐसी? नहीं आई ना. तो why is the emphasis on बोलो जुबा केसरी? Why? मुझे समझ नहीं आ रही है लॉजिक. एंड इफ यू आर टेकिंग दिस, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि सबके अपने कॉन्सेप्ट होते हैं, एक माइंडसेट लोगों का चल रहा है कि इनके यहाँ अमृत चखा जाता है, एंड उसको वो किस तरीके से रेफर करते हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है मुझे नहीं पता. आई एम श्योर अच्छा ही होगा जो भी होगा, बिकॉज हर धर्म अच्छी चीजें प्रीच करता है. लेकिन उस चीज को करप्शन के वे में यूज करना, दैट इज रॉन्ग. और मैं ये नहीं कहूंगी कि खाली this is happening only with one particular religion. Every religion is partially responsible for this kind of a corruption, but this is happening more with saffron. This is a dominance which is coming more with saffron, and that is something which is very alarming. That is something which is extremely alarming, because it's not making sense. Either you all want to be together as a leader and you want to take a decision that you want to make a Hindu nation, you make a Hindu nation. But उस हिंदू नेशन में भी इतना खिंचाव है, कोई सिख की तरफ खिंच रहा है, कोई कृष्ण की तरफ खिंच रहा है, कहीं जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, कहीं बजरंग दल के लोग हैं. आई मीन देयर इज, इट्स क्रेजी, इट्स लिटरली क्रेजी. और इस स्कैम में जो नुकसान आम लोगों का होता है, क्योंकि दे आर सो ड्रिवन पॉलिटिकली, नहीं तुम इस वेसल में नहीं सूट करो, तुम इस वेसल. मैं कभी दुर्गा की पूजा में चली जाऊं तो मुझे वहां से प्रोबेबली शिफ्ट करके कहीं और बैठा दिया जाएगा. नहीं नहीं, योर शूटिंग हियर. जैसे अभी कुछ टाइम पहले मैं दिल्ली सरकार के साथ थी, मैं दिल्ली में थी, तो वहां पे शेरा की पूजा होती थी, छतरपुर में गुरु जी का मंदिर है, ऑल ऑफ दैट. फिर मैं गुड़गांव गई, फिर गुड़गांव में अलग ही चीजें होती हैं, बुद्धा भी है गुड़गांव में. गुड़गांव में आपका वो भी है, चर्च भी है गुड़गांव में. एंड गुड़गांव ऑल्सो हैज दैट what do you go church. तो मैंने डिस्कवर किया था because I was very keen on going to a church. Then we have कुछ couple of other मंदिर also. शिव का मंदिर. So yeah, there's Shiv ka mandir. And moving forward, coming towards Uttar Pradesh, there's Ram Mandir, and then further if you go towards south, there's again Shiv Mandir, which is very Shiv is like, of course, this whole big political party with Shiv Sena, and there's Durga and a lot of other. You don't even know how many gods are there. Everybody knows how many states India has, but nobody knows till now how many gods India has. Literally, you have no idea with the number of gods and goddesses are worshipped. And there are so many indigenous gods and goddesses that we have, which we don't even have on record. We don't even know them. Most of us don't know them. These are the very popular ones because of the movies and theater and all of that has traveled to us, and couple of books that we have read. But a lot of indigenous idols which we are not even aware of, but they are worshipped in different states, and they have not traveled us yet. Just like a few of the saris, very popular 9-yard saris, which I'm forgetting the name, which wore in South. One of them is Madari or something like that. That's a fisherwoman sari, which is pretty popular because a lot of the film actresses have been wearing precisely. But a lot of different drapes and saris which are worn, which we are not even aware of. It's not really traveled to north right now. So we are living in our own kind of a bubble at the moment. हम लोग अभी एक अपनी ही मेजॉरिटी में जी रहे हैं, हमने इस मेजॉरिटी के ऊपर देखा नहीं.
और दिक्कत सारी यही आ रही है कि हम एक दूसरे को पुल डाउन कर रहे हैं, क्योंकि अ, हमें जो चाहिए वो हमें मिल नहीं रहा है। सबसे बड़ा इशू तो यहाँ पे यही आता है कि ब्रांड्स को लेके बहुत इशू हो गया है। हमारे लुक अलाइक इतने हैं, लुक अलाइक की वजह से हम अपनी यूनिकनेस खो गए। यूनिक आईडी भी बन जाए फिर भी हमें लगेगा नहीं यार, आई डोंट हैव अ आई डोंट हैव अ फेस व्हिच इज़ यूनिक। मेरा चेहरा कभी किसी से मिलता है, कभी किसी से मिलता है, कभी मैं किसी से वेट पुट ऑन हो जाता है तो मैं इसमें मिलने लगती हूँ, वेट मेरा लूज़ हो जाता है तो मैं इसमें मिलने लगती हूँ। मेरे जॉ लाइन आ जाती है तो मेरा चेहरा बदल जाता है। देयर आर इट जस्ट वी जस्ट गो थ्रू सो मेनी चेंजेस, जिसमें हम अपने खुद का एक अपना चेहरा तक नहीं ढूँढ पाते हैं, क्योंकि हमारे चेहरे में इतने चेहरे होते हैं, जो हमारी अपनी पहचान को सामने नहीं लेकर आते हैं, किसी और को प्रेज़ेंट करते हैं। लाइक इन माय ओन फैमिली, इफ आई से, I have people who look like Shah Rukh Khan, look like Salman Khan, look like they're like look likes। ठीक है, अब उनके साथ अगर मैं अपने फैमिली को खड़ा कर दूं तो लोग ऑब्वियसली उनको रीबॉक कहेंगे और मेरी फैमिली को रीबूक ही कहेंगे, राइट? बट द फैक्ट इज दैट my family is also parallel to be a Reebok as much as they deserve to be a Reebok. It's just this that people look alike. It's nobody is like, क्या करें, अब अनफॉर्चुनेट सी बात है कि लोगों के चेहरे मिलते हैं। बहरहाल, अ, दिक्कत यहाँ पे यही आ रही है। आप चूज़ करिए, आपको पढ़िए, चूज़ करिए, समझिए व्हाट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर यू, टू अंडरस्टैंड कि आपको किस चीज़ से जुड़ना है। आप और जब आप ये फैसला लीजिए तो आप इसमें अपनी फैमिली के साथ फैसला लीजिए। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें हमारी फैमिली चलानी नहीं आती और हम देश चलाने पहुँच जाते हैं। We have not taken the charge of our own family and we start sitting and commenting on everything that is happening in the world. How many people have actually gone back? यहाँ पे सब रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं। बस बागबान देख ली लोगों ने, हेड ऑफ द फैमिली पॉपुलर हो गया, अब सबको पता है हेड ऑफ द फैमिली इज फादर, बिकॉज बागबान में दिखा दिया हेड ऑफ द फैमिली इज फादर। क्यों? आप घर में हेड ऑफ द फैमिली वोट नहीं कर सकते? क्या ये गलत है? कौन कहता है कि फादर ही को हेड ऑफ द फैमिली होना चाहिए? फादर ने कभी अपनी फैमिली नहीं हैंडल करी, उन्होंने दूसरों को संभाला। आप किसी ऐसे इंसान को वोट दीजिए जो इमीडिएट फैमिली को हैंडल करे। आपको नहीं लगता आपको ये फैसला करना चाहिए? Isn't it making sense? Correct me if I'm wrong, but charity begins from home, and as the charity begins from home, leadership also starts from home। तो जब तक आप अपने घर को नहीं लीड कर रहे हैं, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप बाहर नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपेक्ट करें कि आपके लीडर्स आपके कंट्री को हैंडल कर पाएंगे, आपको हैंडल कर पाएंगे, आपकी ड्रीम्स को समझ पाएंगे? वो नहीं समझ पाएंगे क्योंकि अभी वो भी आप ही के साथ ड्राइव हो रहे हैं। यहाँ पे मोदी का परिवार बन रहा है, देश नहीं बन रहा है। लेट्स फेस इट, लेट्स फेस द म्यूजिक। हमें परिवार नहीं बनाना है। वी आर नॉट हियर टू मेक अ फैमिली, वी आर हियर टू मेक अ कंट्री, वी आर हियर टू मेक अ डेवलप्ड नेशन। वी आर नॉट मेकिंग अ फैमिली। फैमिली बनानी है, आपकी इंडिविजुअल फैमिलीज हैं, अपने बच्चे पैदा करो, अपने माँ बाप को संभालो, वो तुम्हारी फैमिली है। उनको अपना नाम दो, दिस इज द फैमिली ऑफ सो एंड सो, दिस इज द फैमिली ऑफ सो एंड सो। प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस। आप किस ग्रुप में शामिल हो रहे हैं, किस ग्रुप का हिस्सा बन रहे हैं, अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उस चीज़ को समझिए। आपको खरीदा भी जा रहा है अगर, तो आपकी क्या ग्रोथ है उस चीज़ में? अगर मुझे कोई कहे दैट अनम आई वांट टू बाय योर साइलेंस और मैं तुम्हें इतने पैसे देने वाला हूँ, उस साइलेंस में भी मुझे मेरी ग्रोथ देखनी है कितनी है, तब तो मैं बिकूंगी, वरना मैं नहीं बिकूंगी। तो अगर आपको बजरंग दल का मेंबर बनाया जा रहा है और आपको पैसे दिए जा रहे हैं लाठी उठाने के, तो आपकी ग्रोथ कितनी है उसमें? कितना पैसा उठा रहे हैं आप? कितना कमा रहे हैं आप? कितने आगे जाएंगे आप? आपका परिवार कितना आगे जाएगा? आपको कोई आइडेंटिटी, कोई पहचान मिल रही है? क्या आपकी कोई यूनिकनेस है अदर देन योर आधार कार्ड? ऐसे दुनिया आपको जानेगी। ऐसा क्या किया है आपने अलग? ऐसा क्या अचीव किया है आपने लाइफ में अलग, लाठी उठाने के अलावा? कभी बैठ के सोचिएगा, तब आपको पता चलेगा कि आप किधर जा रहे हैं और आप देश को अपने गलत फैसलों के साथ किधर लेके जा रहे हैं।
थैंक यू।